हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार। एंड आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग जेड पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। ऐसा नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट हो। ठीक है, कोई भी दो पोर्ट होगा। जैसे कि ये मान लो ये कोई नेटवर्क है जिसमें ये इनपुट पोर्ट है, तो ये आउटपुट पोर्ट हो गया। अगर ये इधर से ये इनपुट पोर्ट होगा तब ये आउटपुट पोर्ट हो जाएगा। पोर्ट पोर्ट एक्चुअली पोर्ट होता है क्या? पोर्ट एक्चुअली होता है क्या? इन पॉइंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। आपको पता है कि इंडिया में चार पोर्ट है। दिल्ली दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया, एंड आपका सूरत हो गया। ये चार पोर्ट है। चार पोर्ट से क्या होता है, हम लोग को वाटर के थ्रू सप्लाई होता है एक दूसरे से। जो भी गुड्स है एक देश से दूसरे देश में गुड सप्लाई होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा था कि पोर्ट क्या होता है। पोर्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन का इन पॉइंट होता है। तो यहाँ भी नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क का ये दो इन पॉइंट होगा। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे थे वो सिंगल पोर्ट था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, दो पोर्ट है। एक यहाँ पोर्ट है और एक यहाँ पोर्ट है। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि दो से ज्यादा पोर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। हम लोग तीन पोर्ट भी बता सकते हैं, चार पोर्ट भी बना सकते हैं। इन एन नंबर ऑफ पोर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी अगर मान लो हम ये है कि यहाँ बना ले, तो देखो एक एक पोर्ट ये भी हो गया, एक पोर्ट ये भी हो गया, तो देखो ये भी फोर पोर्ट हो गया। तो एन कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ पोर्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग केवल टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक्स पता हो गया कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में दो ऐसा नेटवर्क होता है ना जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। एक होता है टी टाइप का, टी नेटवर्क, टी सेक्शन बोलो या टी नेटवर्क बोलो आप, टी सेक्शन। एंड टी सेक्शन होता कैसा है, देखो टी टी के शेप में होगा ये। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टी नेटवर्क। ये देखो आपका एक टी नेटवर्क है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक टी शेप में है। देखो ये आप टी शेप में है, तो इसको बोलते हैं क्या, हम लोग टी सेक्शन नेटवर्क। ये पाई सेक्शन भी होता है, दूसरा एक होता है पाई सेक्शन। पाई सेक्शन दो दो चीजों के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, पाई सेक्शन एंड टी सेक्शन के बारे में। तो ये देखो ये एक हमारा एक पाई सेक्शन नेटवर्क हो गया है जिसमें दो पोर्ट है और ये पाई की तरह दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पाई सेक्शन नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैरामीटर्स निकालेंगे हम लोग टी सेक्शन एंड पाई सेक्शन में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जेड पैरामीटर फाइंड करते हैं हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क का जेड पैरामीटर क्या होता है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको जेड क्या होता है, जेड एक इम्पीडेंस पैरामीटर होता है। जेड पैरामीटर को हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ओपन सर्किट, ये भी आपको पता चलेगा। कोई देखो यहाँ पे मैंने कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क होगा जिसमें एक पोर्ट यहाँ भी है और एक पोर्ट यहाँ है। सपोज करो कि यहाँ पे एक V1 लगा हुआ है और यह V2 है इनपुट। यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट का जो वोल्टेज है वो V1 है ना, सेकंड पोर्ट का वोल्टेज V2 है। इधर से इनपुट I1 है और फिर इधर से इनपुट I2 है। ठीक है, वोल्टेज जो होता है क्या होता है, I इंटू या Z इंटू I होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट है तो यहाँ पे वोल्टेज कॉम्बिनेशन भी वोल्टेज हो सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे वोल्टेज का मैट्रिक्स ले रहा हूँ और जेड का मैट्रिक्स ले रहा हूँ और आई का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, क्योंकि वी और जेड और आई में ऐसा रिलेशन होगा। यहाँ पे वी जो होगा क्या होगा, वोल्टेज मैट्रिक्स होगा, और जेड होगा इम्पीडेंस मैट्रिक्स होगा, एंड आई होगा जो करंट का मैट्रिक्स होगा। तो वोल्टेज यहाँ पे कौन कौन सा है, V1 है ना V2, तो मैंने V1 V2 लिख रखा है। एंड जेड मैट्रिक्स जो होगा एक 2x2 का मैट्रिक्स होगा, वो Z11 Z12 Z21 एंड Z22 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड पैरामीटर। ठीक है, और उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा I1 एंड I2। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो एक्सप्रेशन आया हम उसको क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, V1 इक्वल टू Z11 एंड I1 प्लस Z12 I2। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। एंड V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो क्या होगा V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ओके, अब देखो हमको अगर फाइंड करना है, हमको Z11 फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करना होगा, अगर हमको Z11 फाइंड करना है तो अगर I2 जीरो हो गया तो हम लोग Z11 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि Z11 जो क्या होगा V1 पर I1 हो जाएगा। तो I2 जीरो करने के लिए क्या करना होगा हमको, ये वाला जो टर्मिनल है सेकेंड टर्मिनल I2 अगर ये ओपन कर ले तो फिर I2 जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर, क्योंकि हम जो पैरामीटर जो फाइंड करते हैं सर्किट को ओपन करके निकाल रहे हैं। तो हमने फर्स्ट बार में क्या कर रहे हैं कि जो आउटपुट पोर्ट है मतलब या सेकंड पोर्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ओपन करने से क्या होगा, I2 हमारा जीरो हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा बना जाएगा, V1 जो होगा
V1 जो होगा क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1। तो यहाँ से Z11 क्या आ गया मेरा, V1/I1। इंप्लाई क्या हो रहा है कि I2 जहाँ पे 0 हो रहा है, ये हमारा कंडीशन है कि I2 0 हो गया, तब हम लोग फाइंड कर लेते हैं V1/I1 Z11 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसलिए हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन थर्ड से हमारा ये आ गया कि Z11 जो होगा V1/I1 होगा। अब Z2, ये V2 इक्वेशन 4 से क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू Z21I1, क्योंकि I2 तो 0 हो गया, तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेशन 4 से आएगा V2 इज इक्वल टू Z2 इंटू I1। I2 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे Z21 जो आया वो आपका क्या आ गया, V2/V1 हो गया। कंडीशन बस वही है कि I2 0 हम लोग किया है, बस ये हमने अजम्पशन लिया है, इसलिए हम लोग इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। अब क्या होगा, दूसरे बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहले वाला जो है सेक्शन, पहले वाला जो पोर्ट है वहां ओपन सर्किट कर रहा हूँ। तो ओपन सर्किट से क्या होगा, जब ये इनपुट 4 को ओपन किया तो I1 का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब जब I1 0 हो गया तो मेरा थर्ड इक्वेशन जो था वो थर्ड इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Z1 टू I2। एंड तो यहाँ से हम लोग Z12 क्या आ गया, Z12 जो होगा हो गया V1/I2। कंडीशन अब यहाँ पे आ गया कि I1 0 हो गया, क्योंकि I1 0 किया हूँ तभी तो ये आया है। एंड V2 इक्वल टू क्या हो गया, ये फोर्थ इक्वेशन होगा, इसमें क्या किया I1 0 हो गया तो V2 इक्वल टू क्या होगा Z22I1। तो V2 यहाँ पे क्या आ गया Z22I2। तो I2 का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे जो आएगा मेरा Z22 का वैल्यू वो कितना आ गया, V2/I2। कंडीशन है I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चारों पैरामीटर जो है हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेकिन वहाँ पे कुछ पैरामीटर का स्पेशल नाम है, आपको नोट करके याद कर लीजिए। Z11 एंड Z22 को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड Z12 एंड Z21 को हम लोग बोलते हैं रिवर्स एंड फॉरवर्ड ट्रांसफर इंपीडेंस। ओके, तो ये आपको याद रखना है किसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक टी सेक्शन लेते हैं, उसमें हम जेड पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं कि जेड पैरामीटर क्या होगा, जेड पैरामीटर फॉर टी नेटवर्क हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये V1 है, ये V2 है, ये Z1 है एंड Z2 है, ये Z3 है। अगर यहाँ से I1 करंट जाएगा और इधर से I2 करंट जाएगा तो इधर से कितना करंट जाएगा, केसीएल लगाओगे तो यहाँ पे I1 प्लस I2 पास करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये लूप में, ये वाले लूप में केवीएल लगा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा V1 माइनस I1 इंटू Z1, I1 इंटू Z1 एंड माइनस I1 प्लस I2, ये जो करंट है इधर से वो इंटू Z3 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा Z1 प्लस Z3, ये वाला Z1 और यहाँ से Z3, और क्योंकि I1 यहाँ भी, I1 Z1 यहाँ भी है और यहाँ से भी एक I1 इंटू Z3 आएगा। इक्वल साइन के बाहर भेज दिया हूँ तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z3 इंटू I1 हो गया एंड प्लस ये क्या होगा Z3 इंटू I2। सिमिलरली अगर हमने ये वाले लूप में, ये वाले लूप में, अगर ये वाले लूप में मैं केवीएल लगाऊं तो क्या होगा V2 माइनस Z2I2, ये Z2I2 यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस Z2 इम्पीडेंस एंड माइनस I1 प्लस I2 Z3, ये वाला इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे V2 क्या आ जाएगा मेरा, I2 कॉमन ले रहा हूँ, I2 Z2 इंटू I2, ये Z2 इंटू I2, फिर यहाँ से भी Z3 यहाँ भी आएगा I2 इंटू Z3, तो क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3 I2 यहाँ पे आ गया और Z3 इंटू I1 यहाँ आ गया, ये वाला Z3 माइनस के साथ तक तो इक्वल साइन के बाहर भेज दिया हूँ तो प्लस हो गया है, तो Z3 इंटू I1 ये रहा। अब क्या करो हम लोग, इक्वेशन जो 1 है इन इक्वेशन 2 है, इनको कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जो ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये V1 एंड V2 का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा इक्वेशन था मेरा, ये इक्वेशन जो था मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम लोग इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे भी, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Z11 जो होगा किसके इक्वल हो रहा है, Z11 जो होगा ये Z1 प्लस Z3 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो Z11 जो होगा Z1 प्लस Z3 के इक्वल हो गया। अब देखो Z12 होगा वो किसके इक्वल होगा, Z3 के इक्वल होगा, वो हमारा Z3 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, अब V2 जो इक्वेशन है यहाँ पे V2 का इक्वेशन है, तो यहाँ पे Z21 जो होगा वो कितना होगा, Z3 होगा, तो वो हमारा Z21 जो होगा ये देखो हमारा Z3 हो गया एंड Z12 यहाँ पे Z3 हो गया एंड फिर हमारा क्या हो जाएगा Z22, ये Z22 है, तो Z22 क्या हो गया मेरा
ये Z2 प्लस Z3 हो गया, तो Z22 जो होगा Z2 प्लस Z3 हो गया। तो हमें अगर टी सेक्शन में कोई भी अगर जेड पैरामीटर अगर निकालने को बोलेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम लोग चारों जेड पैरामीटर निकाल सकते हैं, जहाँ पे ये क्या इनपुट आउटपुट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है, ये दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल करते हैं उस पे कि अगर हम लोग को टी सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो टी सेक्शन में हम लोग जेड पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड जेड पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो ये जो नेटवर्क दिया हुआ है हमको ये दिख रहा होगा कि ये टी टाइप का नेटवर्क है, टी सेक्शन नेटवर्क है। ठीक है, जहाँ पे यह वाला वैल्यू मेरा ये Z1 है, ये Z3 है और ये Z2 है मेरा, जैसे मैंने पहले लिया हुआ था सेक्शन में ये वाला। इससे कंपेयर करेंगे तो Z1 Z2 Z3 कहाँ होना चाहिए, ये Z1 होना चाहिए, ये Z2 होना चाहिए, Z3 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Z11 क्या क्या होगा, Z11 जो होता है Z1 प्लस Z3 होता है। तो Z1 का वैल्यू कितना है 10 किलो ओम एंड Z3 का वैल्यू कितना है 20 किलो ओम। तो ये 10 किलो ओम प्लस 20 किलो ओम में कितना आ जाएगा 30 किलो ओम। फिर Z12 और Z12 एंड Z21 जो यहाँ पे हम लोग क्या आ रहा था Z12 एंड Z21 दोनों इक्वल आ रहा था, तो उसका Z12 का वैल्यू या Z21 का वैल्यू जो होगा कितना होगा Z3 की इक्वल होगा, और Z3 यहाँ पे कितना है 20 किलो ओम, तो यहाँ पे लिखा मैंने 20 किलो ओम। फिर Z22 का वैल्यू क्या था, Z22 का जो वैल्यू था वो क्या था Z2 प्लस Z3 था। यहाँ पे Z2 का वैल्यू कितना है, Z2 का वैल्यू 3 किलो ओम है एंड Z3 का वैल्यू कितना है 20 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा 23 किलो ओम। तो आपने देखा कितना आसान था, बस यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग ने जो रिजल्ट निकाला है वो कितना होता है, तो हम लोग आराम से जेड पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं अगर टी टाइप का नेटवर्क है तो, अगर टी के लिए हम लोग निकाल रखा है। अभी देखते हैं कि अगर पाई का होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हम लोग एक लिया हूँ कि पाई का पाई सेक्शन है, तो उसमें कैसा नेटवर्क होगा, ये देखो ये आपको यहाँ से पाई सेक्शन दिख रहा होगा। तीन पाई सेक्शन में हमारा जेड पैरामीटर क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं, और इसका हम लोग रिजल्ट होगा वो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर पहले क्या कर रहा हूं मैं, ये जूम कर रहा हूँ कि V2 मेरा ओपन सर्किट हो गया, ये V2 को ओपन कर दे, ओपन करने से क्या होगा मेरा I2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अगर I2 जीरो हो गया तो क्या होगा जेड इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, देखो I2 मैंने जीरो यहाँ इसको ओपन सर्किट कर दिया, तो जेड इक्विवेलेंट देखो यहाँ से Z1 ये रहा, Z3 ये रहा, Z2 ये रहा, तो मेरा जेड इक्विवेलेंट जो होगा कितना हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट बोलेंगे तो Z2 प्लस Z3 ये रहा Z2 एंड ये Z3, ये दोनों किसके पैरेलल में है Z1 के, तो Z2 प्लस Z3 पैरेलल में किसका होगा Z1 के। और हमको पता है कि V1 जो होगा क्या होगा, V1 इज इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट इनटू I1, यही तो होगा V1 इज इक्वल टू जेड इनटू I, जेड यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट होगा, ये करंट I1 पास कर रहा है तो यहाँ पे जेड I1 हो गया। ठीक है, तो V1 अपन I1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा Z11, यही तो बताया था आपको कि I2 इक्वल टू 0 पे पहले जो डिराइव किया था I2 इक्वल टू 0 पे V1 अपन I1 का जो वैल्यू होगा वही तो Z11 होगा, ये हमने डिराइव किया था। ये देखो Z22 के लिए क्या Z22 जो होगा V2 अपन I2 होगा जहाँ पे I1 जीरो हो जाएगा, एंड Z12 जो होगा V1 अपन I2 होगा जहाँ पे I1 जीरो हो जाएगा, एंड Z21 जो होगा V2 अपन I1 होगा जहाँ पे I2 जीरो होगा, और Z11 का जो वैल्यू होगा V1 अपन I1 होगा जहाँ पे I2 जीरो होगा। तो वही कंडीशन लेकर मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा V1 अपन I1 का जो वैल्यू आया वो कितना आएगा Z11 में आ गया, और ये Z11 क्या होगा, अब ये जेड इक्विवेलेंट होगा, जेड इक्विवेलेंट के क्या क्या वैल्यू है Z2 पैरेलल Z2 प्लस Z3 पैरेलल होगा Z1 के लिए, तो उसका इक्विवेलेंट में लिख रहा है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो मेरा Z11 यहाँ से आ गया। अब हमको आइडस मान लो निकालना है, ये वाला आइडस है, ये अगर आइडस है तो आइडस कैसे निकलेगा, तो आपसे दिख रहा होगा कि यहाँ जो है ना ये जो करंट जो I1 जा रहा है वो इधर डिवाइड हो रहा है और इधर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आइडस होगा वो क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का इंपीडेंस ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइड में क्या तीनों होगा, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँ, आइडस जो होगा वो क्या होगा I1 इंटू अपोजिट ब्रांच का इंपीडेंस Z1 अपन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, देखो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ये है और टोटल ब्रांच का इंपीडेंस पूरा ऐड करके डिवाइड करना होगा, तो Z1 प्लस Z3 प्लस Z2, तो ये लिखा हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 में नीचे लिख दिया। अब V2 क्या होगा मेरा, V2 जो देखो यहाँ पे V2 जो होगा वो क्या होगा, V2 क्या होगा, ये अगर KVL लगाओ यहाँ पे तो V2 जो होगा क्या होगा I2 इंटू Z2 होगा, तो वो मैं लिखा हूँ V2 जो होगा I2 इंटू V2 जो होगा वो क्या होगा I2 इंटू, अगर यहाँ से जो करंट जा रहा है ये अगर आइडस है
ठीक है, तो वही तो करंट होगा I2 इंटू आई डैश। तो मेरा जो V2 आया वो आई डैश इंटू Z2 आया। V2 जो होगा वो क्या होगा आई डैश इंटू Z2, तो वो मेरा आ गया आई डैश इंटू Z2, यहाँ पे V2 आ गया। अब V2 आई डैश का क्या वैल्यू आएगा, आई डैश का वैल्यू Z1 अपन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 हो गया। तो मैं आई डैश का वैल्यू रखता हूँ I1 इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 के साथ ये Z2 मल्टीप्लाई में आ गया, तो Z2 मल्टीप्लाई में आ गया। तो V2 अपन I1 ये कितना होगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और यही तो इक्वल तो होगा कितना Z21 के, जो मैं अभी बताया था। जो I0 पे V2 अपन I1 जो होगा वो क्या वैल्यू होगा Z2 अपन Z21 होगा। ठीक है, आपको याद रखने के बता देता हूँ ट्रिक क्या है। Z11 है ना, इसका मतलब क्या है V1 अपॉन I1 है, ऊपर V रहेगा हमेशा, क्योंकि ये Z पैरामीटर Z क्या होता है V अपॉन I ही होता है, तो V1 अपॉन I1 होगा। अब Z12 है, इसका मतलब क्या है 1 वाला V1 ऊपर रहेगा एंड I2 नीचे रहेगा। Z21 जो है वो क्या होगा, ये ऊपर V2 रहेगा और नीचे I1 होगा। ठीक है, एंड Z22 जो होगा वो क्या होगा V2 अपॉन I2। देखो दो, अगर ये 1 है 1 1 है तो 1 1 रहेगा ऊपर, 1 2 है तो 1 2 रहेगा ऊपर, ऊपर 1 नीचे 2। अगर 2 1 है तो ऊपर 2 नीचे 1 रहेगा, एंड 2 2 है तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और ऊपर हमेशा वोल्टेज रहेगा और नीचे हमेशा करंट रहेगा। तो ये इससे आपको याद रख सकते हैं। तो V2 अपन I1 जो आएगा वो क्या आ गया मेरा Z21 मेरा आ गया। Z21 क्या है Z1 Z2 अपन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, अगर इनपुट पोर्ट की बात करें, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार इनपुट पोर्ट को ओपन रख रहे हैं। ये V1 का जो पोर्ट है वो उसे मैं ओपन रख रहा हूँ और V2 जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे I1 मेरा 0 हो जाएगा। अब I1 0 हो गया तो Z इक्विवेलेंट जो होगा इधर से, ये वाला टर्मिनल के क्रॉस इधर से Z इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा ये Z1 प्लस Z3 पैरेलल होगा किसके Z2 के। ये Z1 प्लस Z3 ये रहा पैरेलल है किसके Z2 के। तो वहां से मेरा Z इक्विवेलेंट जो होगा, Z इक्विवेलेंट क्या होगा Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। और हमको पता है कि V2 क्या हो जाएगा, V2 अब V2 होगा क्या I2 इंटू Z इक्विवेलेंट, ये I2 करंट पास हो रहा है इंटू ये टोटल इक्विवेलेंट जो भी है Z इक्विवेलेंट। तो मेरा V2 अपन I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा Z इक्विवेलेंट होगा, और Z इक्विवेलेंट का वैल्यू तो पता है मुझे, और यही तो होता है क्या Z22। V2 अपन I2 जो होगा वो हमारा Z22 आ गया। तो Z22 का वैल्यू आ गया मेरा। अब क्या करना है, पिछली बार जैसा I डबल डैश क्या होगा I डबल डैश मान लो, तो ये I डबल डैश है मेरा। ठीक है, तो मेरा V1 क्या होगा, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो होगा मेरा V1। ये V1 ओपन है, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही तो होगा मेरा V1। तो V1 क्या होगा I डबल डैश इंटू Z1 होगा। तो V1 जो होगा क्या होगा I डबल डैश इंटू Z1, लेकिन I डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, ये फिर से देखो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा लो, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस इंपीडेंस कौन सा होगा Z2। तो I2 I डबल डैश होगा I2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। देखिए ये Z2 है और इधर Z1 एंड Z3 है, तो टोटल ऐड हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ से अब क्या हो गया V1 का वैल्यू हो गया I डबल डैश इंटू Z1, I डबल डैश का वैल्यू Z2 इंटू Z2 I डबल डैश का वैल्यू I2 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये पहले से हमारा मल्टीप्लाई किया था Z1, तो ये Z1 मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल गया V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यही तो क्या होता है 1 एंड 2, 1 ऊपर नीचे 2 है, तो क्या होगा Z12 हो गया। तो मैं जब चारों वैल्यू पता हो गया, Z1 का Z11 भी पता हो गया, Z12 भी पता हो गया, एंड Z21 भी पता हो गया, एंड Z22 भी पता हो गया। ठीक है, तो अब पाई का भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, याद जो भी कर रखे हैं हम लोग स्टैंडर्ड जो भी है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यह पूछा गया एग्जांपल है फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, ये देखो ये नेटवर्क है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक पाई सेक्शन है। पाई सेक्शन के लिए अभी अभी तो रिजल्ट निकाला, Z11 क्या आया था मेरा, Z11 का जो वैल्यू आया था देख लेते हैं। देखो Z11 का जो वैल्यू आया था Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। ठीक है, यहाँ पे अभी याद कर सकते हो Z1 जो होगा वो Z11 निकाला है, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा ये सारे से ऊपर में और डिवाइडेड बाई तीनों होगा नीचे। ठीक है, तीनों को ऐड करके, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे Z12 एंड Z22 ये इक्वल होगा,
एंड इसका वैल्यू क्या होगा, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये अगर Z12 या Z21 निकाल रहे हैं तो ऊपर Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 रहेगा। एंड Z22 अगर कर रहे हैं Z22 तो उसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, याद रखने का Z2 मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई और ऐड में रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एडिशन के साथ Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो ये याद रखने का ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू होगा Z11 क्या होगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। 1 है तो 1 वाला मल्टीप्लाई होगा किसके, 2 प्लस 3 से, और नीचे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ही रहेगा। तो मेरा टोटल वैल्यू क्या आ गया, Z1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो ये मेरा Z1 है और ये Z2 है और ये वाला मेरा Z3 है। ठीक है, ये याद रखना कि ऐसा नहीं कि Z1 आपने जो रिजल्ट निकाला ना, ये वाला Z1 ये Z2 और ये Z3 मान के, तो ऐसा नहीं कि आप चेंज कर देना, ये Z1 ले लेना, ये Z2 ले लेना और इसको कुछ भी और ले लेना, तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज होगा, गलत आंसर निकालोगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो आर्म्स है उसको हम लोग Z1 एंड Z2 एंड Z3 एज्यूम कर रखे हैं, तो वही आपको एज्यूम करना है। तो ये फॉर्मूला में तो था मेरा Z11 जो होगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा एंड डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा। तो Z1 का जो वैल्यू है वो क्या है 10 ओम, तो 10 ओम रखा। Z2 प्लस Z3, Z2 का वैल्यू है 12, Z2 का वैल्यू 12 एंड Z3 का वैल्यू है 6, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12 प्लस 6 हो गया। अब 10 इंटू 18 कितना हो जाएगा 180, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 28, तो ये मेरा आ गया Z11। फिर Z12 या बोलेगे Z21 जो होगा वो क्या होगा, Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा। तो Z1 एंड Z2 का वैल्यू क्या है, ये Z1 का वैल्यू 10 एंड Z2 का वैल्यू 12, 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ये टोटल 28 आ रहा है, तो ये 28 हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 120 पर 28 हो गया। एंड Z22 क्या होगा, Z22 तो 2 मल्टीप्लाई में रहेगा किससे 1 एंड प्लस 3 से, और डिवाइडेड में तो वही Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 रहेगा। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 12 इंटू 10 प्लस 6, Z2 का वैल्यू 12, Z1 का वैल्यू 10 एंड Z3 का वैल्यू 6, यहाँ से आप देख सकते हो, और डिवाइडेड बाई 28, तो मेरा आ गया कितना 192/28। ओके, अब आज के लिए कुछ चैलेंजेस क्वेश्चन है मेरे पास। चैलेंजेस क्वेश्चन है कि फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द गिवन नेटवर्क। आपको क्या है, ये एक पाई नेटवर्क दिया हुआ है, इसका आपको आसान होगा बहुत फॉर्मूला यूज करना और फाइंड कर लेना। फिर दूसरा ये टी सेक्शन दिया हुआ है उसको फाइंड करना हो, फिर तीसरा भी एक पाई सेक्शन दिया हुआ है। अब देखो इस पाई में क्या किया हो, पाई है लेकिन यहाँ पे एक नीचे भी 1 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखना कि क्या होगा ये पाई सेक्शन में, अब कैलकुलेट करके देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, आज के लेक्चर में इतने बता रहे हैं, अगले लेक्चर में आपको बताएंगे एच पैरामीटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।